जिंदगी में कई बार हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मेरी मेहनत रंग लाएगी? क्या मैं अपनी मंजिल तक पहुंच पाऊंगा? दोस्तों, ये सवाल हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हर इंसान अपने सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन कई बार हालात और नाकामियां हमें तोड़ देती हैं। हम सोचते हैं शायद मेरी किस्मत में ये सब नहीं लिखा, लेकिन ठहरिए, इस सफर में न रुकने का नाम ही जिंदगी है। क्योंकि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। आपका संघर्ष, आपकी मेहनत, आपकी धैर्य, यही वो चीजें हैं जो किस्मत को भी बदल देती हैं। अगर आप भी इन सवालों में फंसे हुए हैं, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपके सपने धीरे धीरे धुंधले हो रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। यहां से आपको वो जवाब मिलेगा जो आपकी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर भागते रहते हैं, एक दौड़ जिसमें हमें लगता है कि हर चीज हमें तुरंत मिलनी चाहिए। हम सफलता चाहते हैं लेकिन संघर्ष से डरते हैं। हम मंजिल पाना चाहते हैं लेकिन रास्ते में आने वाली मुश्किलों को देखकर ठहर जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ये ठहराव, ये डर, ये हताशा, सब कुछ हमारी अपनी सोच की उपज है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले फल की चिंता करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर आज मेहनत कर रहे हैं तो कल ही हमें उसका परिणाम मिलना चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? नहीं। और जब ऐसा नहीं होता तब हम निराश हो जाते हैं। आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक सपना होता है, एक लक्ष्य होता है जिसे पाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे ही एक छोटी सी रुकावट आती है, हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। हमें लगने लगता है कि शायद ये सब बेकार है, शायद हमारी किस्मत में ये सब नहीं है। दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, क्या हमारी किस्मत सच में तय करती है कि हम क्या हासिल करेंगे, या फिर हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी मेहनत ही हमारी किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं? कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हम चीजों को सही करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चीजें बिगड़ती ही जाती हैं और फिर हम अपनी असफलताओं को किस्मत के नाम पर छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता का असली कारण क्या है? असली कारण वो गलतियां हैं जो हम बार बार दोहराते हैं। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम हार मान लेते हैं। हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते। हम अपनी योग्यता पर शक करते हैं। जब एक छोटा सा संकट आता है तो हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं, और यही सोच हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। गीता में कहा गया है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप खुद पर विश्वास में लगे रहते हैं, हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। हम दूसरों की राय पर जीने लगते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है दूसरों से तुलना करना। हम खुद को दूसरे लोगों से तुलना करने में अपना समय बर्बाद करते हैं। हमें लगता है कि उनके पास जो है वो हमें भी मिलना चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हर किसी का सफर अलग होता है। हर किसी की जिंदगी का रास्ता अलग होता है। जो आपके लिए सही है वो किसी और के लिए सही नहीं हो सकता। श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट रूप से कहा है, तुलना सिर्फ खुद से करो। आप पिछले साल जहां थे, आज उससे कितने आगे हैं, बस इसी कितने आगे हैं, बस इसी का मापदंड होना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपनी तुलना अपने दोस्तों, पड़ोसियों, यहां तक कि अजनबियों से भी करने लगते हैं। और फिर जब हमें लगता है कि हम उनसे पीछे हैं तो हम अंदर से टूटने लगते हैं। ये सोच हमारी प्रगति को रोक देती है। हमें समझना चाहिए कि सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम आज में जीना भूल जाते हैं, चिंता में खोए रहते हैं। हमें डर रहता है कि अगर हम आज मेहनत करेंगे तो कल उसका फल मिलेगा या नहीं, लेकिन ये डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, वर्तमान ही सच्चाई है। जो कुछ भी आपके पास अभी है उसी पर ध्यान दीजिए। अगर आप आज का सही इस्तेमाल करेंगे तो कल अपने आप सुधर जाएगा। कई बार जिंदगी में हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हम डरते हैं, हम घबराते हैं, लेकिन याद रखिए, डर और घबराहट आपकी ताकत को कमजोर कर देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था, तुम्हारे पास शक्ति है, बस उसे पहचानो। जब आप खुद को पहचानेंगे, अपनी ताकत को महसूस करेंगे, तभी आप अपनी किस्मत को भी बदल सकेंगे। हमारी जिंदगी में हर चीज एक कारण से होती है।
हर संघर्ष, हर दर्द, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, लेकिन हम उस सीख को नजरअंदाज कर देते हैं। हम शिकायत करने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, किस्मत हमारे खिलाफ है, लेकिन सच ये है कि किस्मत आपके साथ है, बस आपको उसे समझना आना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वो हमारे काबू में नहीं है, लेकिन याद रखिए, आपके कर्म आपके हाथ में है। अगर आप सही दिशा में सही प्रयास करेंगे तो किस्मत भी आपका साथ देगी। जो किस्मत में लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत और धैर्य ही तय करेंगे कि आप कब और कैसे उसे हासिल करेंगे। दोस्तों, जिंदगी एक यात्रा है और हर यात्रा में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको उन चढ़ावों से डरना नहीं है। आपको हर चुनौती का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करना है। गीता में कहा गया है, जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचानता है वही सच्चा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन का सत्य है। जो बिना संघर्ष के सफल होना चाहता है वह भ्रम में जी रहा है। दोस्तों, अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर हम सफल हो गए तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन क्या ये सच है? क्या जीवन कभी भी बिना संघर्ष के हो सकता है? श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। अगर आप संघर्ष को गले लगाना सीख लेते हैं तो सफलता आपके पास खुद चलकर आएगी। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें हमारे सपने जल्दी से पूरे हो जाने चाहिए, लेकिन क्या हम उस प्रक्रिया के महत्व को समझ पाते हैं? नहीं, हम बस अंतिम परिणाम चाहते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये बताते हैं कि हर कदम पर मिलने वाला अनुभव ही असली पूंजी है। अगर आप अपने रास्ते पर चल रहे हैं और रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हैं। इसका मतलब ये है कि आप कुछ सीख रहे हैं। आप खुद को और अपने उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। हर समस्या, हर चुनौती आपको मजबूत बना रही है, पर हम अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि रुकावटें सिर्फ हमें परेशान करने के लिए हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, आपकी ताकत को उभारने के लिए आती हैं। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं तो आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए, मुझे इस परिस्थिति से क्या सीखना है? श्री कृष्ण के इस ज्ञान में एक और गहरी बात छुपी हुई है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है वही सही मायनों में आगे बढ़ सकता है। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं? हम हमेशा दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। हमें लगता है कि हमारी असफलताओं का कारण बाहरी परिस्थितियां हैं, लेकिन सच तो यह है कि जब तक हम अपनी कमियों को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उन्हें सुधार नहीं सकते। गीता हमें यह सिखाती है कि स्वयं पर विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या हम सच में अपने आप पर विश्वास रखते हैं, या फिर हम दूसरों की राय और निर्णय पर ही अपना जीवन आधारित करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी दिशा खुद तय करता है वही सच्चा विजेता होता है। हमें अपनी राह खुद बनानी होगी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। दूसरों की नकल करके उनकी राह पर चलकर हम अपनी पहचान खो देते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें खुद पर, अपनी योग्यताओं पर विश्वास करना चाहिए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि उनके पास अवसर नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अवसर आपकी दृष्टि में होते हैं, उन्हें पहचानने की शक्ति आपके भीतर होती है। अगर आप सही दृष्टिकोण से देखें तो हर परिस्थिति में अवसर छिपा होता है, परंतु हमारी आंखें उन अवसरों को देख नहीं पाती, क्योंकि हम हमेशा शॉर्टकट्स और आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि शॉर्टकट लेने की कोशिश में हम क्या खो देते हैं? हम अपनी क्षमता को बढ़ने से रोक देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा परिश्रम ही सच्ची सफलता का आधार है। जब तक आप पूरी तरह से अपनी मेहनत नहीं करते, तब तक आपको अपनी मंजिल का असली स्वाद नहीं मिल सकता। कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि हम अपने सपनों को पाने के लायक नहीं हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने सपनों का मालिक होता है। यह आपके भीतर की सोच है जो आपको पराजित करती है। अगर आप खुद को छोटा समझेंगे तो आप कभी बड़े काम नहीं कर पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात जो गीता में श्री कृष्ण ने कही है, संतुलन ही जीवन का मूल मंत्र है। अक्सर हम जीवन के एक पहलू पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कभी हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को, अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर पहलू में संतुलन बना सकता है वही जीवन का सही आनंद ले सकता है। यह संतुलन ही आपको शांति और सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। अगर आप अपने जीवन के हर हिस्से में संतुलन बनाए रखेंगे, चाहे वो आपका काम हो, रिश्ते हों या आपकी खुद की सेहत,
तभी आप सही मायने में सफल होंगे। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह मत मोड़ो। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आपके कर्तव्यों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। हम अक्सर अपनी असफलताओं का बहाना बनाकर अपने कर्तव्यों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जीवन का सत्य नहीं है। गीता में बार बार कहा गया है कि कर्तव्य ही धर्म है। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपको कभी भी किसी चीज का पछतावा नहीं होगा। कर्तव्य का मार्ग भले ही कठिन हो, लेकिन यही आपको सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। लेकिन आज की दुनिया में हम अपने कर्तव्यों को पीछे छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें अपनी खुशी के लिए कुछ छोड़ना पड़े तो हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची खुशी वही है जो आपको आपके कर्तव्यों का पालन करते हुए मिलती है। हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा मानते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं हर समस्या का समाधान आपके भीतर ही है। आपको बस अपने भीतर झांकना होगा। आपके पास वो सारी शक्ति है जिसे आप खोज रहे हैं। आपकी किस्मत आपकी सोच में है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगे, तब आपको बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कई बार हम अपनी यात्रा में धैर्य खो देते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है। हम जल्दी से जल्दी सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जीवन की सच्चाई यह है कि हर चीज का एक समय होता है। अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो आपका वक्त भी जरूर आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना जीवन सरल बनाओ, जटिलताओं से दूर रहो। दोस्तों, हम अपने जीवन को अक्सर इतनी जटिलताओं से भर देते हैं कि सादगी और शांति कहीं खो जाती है। हम खुद को उन चीजों में उलझा लेते हैं जो हमारी जरूरत नहीं होती। हम दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के दबाव और खुद से बेतुकी उम्मीदों के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची खुशी सादगी में है। क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे कितने खुश रहते हैं? वो दुनिया की चिंताओं से मुक्त होते हैं क्योंकि उनके जीवन में जटिलताएं नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम हर चीज को मुश्किल बना लेते हैं। हमें हर बात में चिंता होती है। कल क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपने मन को सरल रखता है वही असली आनंद का अनुभव कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं वो है दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कला। हम अपने जीवन में कई बार दूसरों की बातों को गलत तरीके से लेते हैं, उनके इरादों पर शक करते हैं और इस कारण से रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोण को समझता है वही सही मायनों में समझदार है। हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी की जिंदगी की कहानी अलग है, उनके संघर्ष और उनकी सोच अलग है। अगर आप हर किसी को अपने मापदंड पर कसेंगे तो आप कभी भी शांति और संतोष नहीं पा सकेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा सबसे बड़ा गुण है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम छोटी छोटी बातों पर अपना दिल छोटा कर लेते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी ने हमें तकलीफ दी है तो हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन माफ करने का मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को कमजोर समझ रहे हैं। माफ करने का मतलब है कि आप खुद को उस बोझ से मुक्त कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप खुद को कितना तकलीफ दे रहे होते हैं? हर बार जब आप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, आपकी नकारात्मकता बढ़ जाती है, लेकिन जब आप माफ करते हैं तो आप खुद को शांति का अनुभव कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं माफी वही व्यक्ति दे सकता है जो भीतर से शक्तिशाली हो। अब बात आती है लालच की। श्री कृष्ण कहते हैं लालच मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। हम सब किसी न किसी रूप में लालच के शिकार होते हैं। कभी धन का लालच, कभी पद का, कभी सम्मान का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लालच हमें क्या देता है? सिर्फ और सिर्फ बेचैनी, क्योंकि जो व्यक्ति लालच करता है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं संतोष ही सच्चा धन है। अगर आपके पास संतोष है तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास संतोष नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी धन और संपत्ति हो, आप कभी खुश नहीं रहेंगे। संतोष हमें उस आंतरिक शांति की ओर ले जाता है जिसे दुनिया की कोई भी चीज नहीं दे सकती। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का हर पल अनमोल है, लेकिन क्या हम सच में इस बात को समझते हैं? हम अक्सर अपने दिन को यूं ही गुजार देते हैं, ये सोचते हुए कि कल से बेहतर होगा। लेकिन गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान ही सत्य है। हम कल के लिए जीते हैं पर वर्तमान को भूल जाते हैं। लेकिन जब तक आप वर्तमान में नहीं जीते तब तक आप अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा सकते।
क्या आपने कभी सोचा है कि हम हमेशा कुछ खोने के डर में जीते हैं? हमें डर रहता है कि अगर हमने आज कुछ कदम उठाया तो शायद हम असफल हो जाएं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, डर आपके विकास का सबसे बड़ा शत्रु है। डर आपको पीछे खींचता है, आपकी संभावनाओं को सीमित करता है। जब तक आप डर को जीतेंगे नहीं, तब तक आप अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। जीवन में एक और चीज जिसे हम समझने में गलती करते हैं वो है परिवर्तन। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज को स्थिर रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें बदल गईं तो शायद हम असुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जीवन का असली आनंद उसी में है जब आप परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। परिवर्तन का मतलब हमेशा कुछ खोना नहीं होता। कई बार बदलाव आपको उस रास्ते पर ले जाता है जहां से आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया पाते हैं। लेकिन जब हम परिवर्तन से डरते हैं, हम उस अवसर को भी खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है वही जीवन में सच्ची प्रगति करता है। और सबसे अहम बात जो श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं वो है सच्ची सफलता का मापदंड। हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता का मतलब है धन, पद और बाहरी उपलब्धियां। लेकिन गीता में स्पष्ट किया गया है कि सफलता का असली मापदंड आपकी आंतरिक शांति और संतोष है। धन और पद जीवन के अस्थायी पहलू हैं जो कभी भी आपके जीवन को पूरी तरह से संतोष नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप खुद से संतुष्ट हैं, अगर आप अपनी अंतरात्मा से खुश हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में सफल हैं। हमें अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है कि हम बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की दुनिया को खुश और शांत रखें। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बार बार ये याद दिलाता है कि आपकी शक्ति, आपकी शांति और आपकी खुशी आपके भीतर ही है। जब आप अपनी शक्ति को पहचानते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म करते हैं वो फल की चिंता किए बिना ही सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। जीवन में हम अक्सर ये गलती करते हैं कि कर्म करने से पहले ही हम उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो हम असफल हो गए। लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है और परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। जितना अधिक हम फल की चिंता करते हैं, उतना ही अधिक हम अपने कर्मों से दूर होते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे परिणाम की चिंता नहीं होती वो अपने कर्म में पूर्ण रूप से समर्पित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी काम को बिना किसी उम्मीद के करते हैं तो उसका आनंद कितना अधिक होता है? जब हम सिर्फ इसलिए कोई काम करते हैं क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। श्री कृष्ण का यही संदेश है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब आप अपने कर्म में लीन हो जाते हैं तब आप खुद अपने जीवन के हर क्षण को संपूर्ण रूप से जीने लगते हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है उसे कभी भी पछतावा नहीं होता। लेकिन हम अक्सर अपने कर्तव्यों से भागते हैं। हमें लगता है कि अगर हम किसी छोटे रास्ते से जल्दी सफलता पा सकते हैं तो वही सही है, लेकिन ये छोटी सोच है। सच्ची सफलता वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए बिना किसी शॉर्टकट्स के हासिल की जाए, क्योंकि आखिरकार हमें अपने कर्तव्यों का सामना करना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन का राजा है वही असली विजेता है। हम अपने मन के विचारों से लड़ने में ही जीवन गुजार देते हैं। कभी मन में असफलता का डर होता है तो कभी किसी के तिरस्कार का डर। लेकिन श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अगर आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। एक और बात जो श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वो है त्याग की महिमा। हम अक्सर सोचते हैं कि त्याग का मतलब है कुछ छोड़ देना, जैसे कोई भौतिक वस्तु या कोई आदत। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असली त्याग वो है जब आप अपने अंदर के नकारात्मक विचारों, गलत इच्छाओं और अहंकार का त्याग करते हैं। ये वो त्याग है जो आपको असली स्वतंत्रता देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपने भीतर के क्रोध, लालच और अहंकार को छोड़ देते हैं तो जीवन कितना हल्का और सरल हो जाता है? लेकिन हम इन चीजों को पकड़कर रखने में ही अपनी शक्ति बर्बाद कर देते हैं। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वही है जो आपके भीतर से आती है। गीता में एक और महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण बताते हैं, वो है सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति। अगर आप जीवन में हमेशा नकारात्मकता देखते रहेंगे तो आप अपने चारों तरफ सिर्फ मुश्किलें और अंधकार ही देखेंगे। लेकिन अगर आप सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हर कठिनाई में भी एक अवसर देख पाएंगे।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अच्छाई देख सकता है वही जीवन का सच्चा आनंद उठा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप अपने जीवन की हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। आप किसी भी कठिनाई को अवसर में बदल सकते हैं। बस आपको अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी सोच को बदलता है वही जीवन को नए तरीके से देखता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है आत्मनिर्भरता। गीता में उन्होंने बार बार ये बात कही है कि किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर रहना आपको कमजोर बनाता है। हमें खुद पर, अपनी शक्ति और अपनी क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों पर या बाहरी संसाधनों पर निर्भर हो जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमारे पास सही साधन या मदद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास जो है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए, अपनी आत्मनिर्भरता को समझना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। और अंत में श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है स्वस्वीकृति। हम अक्सर दूसरों से स्वीकृति की तलाश में रहते हैं। हमें लगता है कि अगर दुनिया हमें स्वीकार करेगी तभी हम सही हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे तब तक दुनिया की कोई भी स्वीकृति तुम्हें संतोष नहीं दे पाएगी। स्वीकृति का मतलब है खुद को पूरी तरह से जानना, अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार करना। जब आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तब आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हैं। आपको दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद से संतुष्ट होते हैं। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें बार बार ये याद दिलाता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा साथी, तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक और तुम्हारा सबसे बड़ा समर्थक तुम खुद हो। जब आप खुद को समझते हैं, खुद को स्वीकारते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं, तब आप जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है तब उसे सच्चा संतोष प्राप्त होता है। हमारे जीवन में अधिकांश दुख इस वजह से होते हैं कि हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं। हमें हमेशा कुछ और चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा मान सम्मान और ज्यादा सुख सुविधाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती? हम एक इच्छा पूरी करते हैं और फिर तुरंत अगली इच्छा के पीछे दौड़ पड़ते हैं। श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जब तक हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होगा तब तक हमारा मन भी शांत नहीं होगा। इच्छाओं का मतलब यह नहीं है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन जब इच्छाएं आपकी जरूरतों से बढ़कर लालच का रूप ले लेती हैं तब वो आपको गुलाम बना लेती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है वही व्यक्ति स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि विनम्रता सबसे बड़ा आभूषण है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी ताकत और प्रतिष्ठा दिखाएंगे तभी हमें सम्मान मिलेगा, लेकिन सच्चे सम्मान की पहचान यह है कि आप जितने अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान होते हैं उतने ही विनम्र बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति विनम्र है वह हर किसी से कुछ न कुछ सीखता है। हम अक्सर यह गलती करते हैं कि अपने अहंकार में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वह आपको और अधिक विनम्र बनाता है। अगर आपका ज्ञान आपको अहंकारी बना रहा है तो वह असली ज्ञान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है। यह शत्रु कोई और नहीं बल्कि आपका अहंकार है। जब तक आप इस शत्रु को पहचानते नहीं तब तक आप सच्ची शांति और संतोष का अनुभव नहीं कर सकते। अहंकार हमें दूसरों से ऊपर देखने के लिए मजबूर करता है और यही अहंकार हमें असुरक्षित और परेशान रखता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो श्री कृष्ण सिखाते हैं वो है सच्चे रिश्तों की महिमा। हम अक्सर रिश्तों को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहेंगे, चाहे हम जैसा भी व्यवहार करें। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, ये कंतान डह सोर दांत पो, रिश्ते सबसे नाजुक होते हैं और इन्हें सच्ची देखभाल और सम्मान की जरूरत होती है। हमारे रिश्ते तभी सफल होते हैं जब हम उनमें निस्वार्थता और समझ का भाव रखते हैं। जब तक हम अपने रिश्तों में सिर्फ अपने फायदे की सोचेंगे तब तक वे मजबूत नहीं हो सकते। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि रिश्तों की जड़ें गहरी तब होती हैं जब उनमें प्रेम, विश्वास और निस्वार्थता का भाव होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सबसे कीमती चीज क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कि उनका धन, उनका घर या उनका करियर, लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उपहार आपके रिश्ते हैं। ये रिश्ते ही हैं जो आपको ताकत देते हैं,
जो आपको कठिनाइयों में सहारा देते हैं और जो आपकी असली पहचान बनाते हैं। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है धैर्य की शक्ति। हम सब तेजी से परिणाम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम तुरंत पूरे हों, हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाएं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन और शांति देता है। धैर्य का मतलब यह नहीं है कि आप चुपचाप इंतजार करते रहें। धैर्य का मतलब है कि आप सही समय का इंतजार करें, बिना किसी जल्दबाजी के। धैर्य वही व्यक्ति दिखा सकता है जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है और जो जानता है कि हर चीज का सही समय होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि तुम्हारा हर काम तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब होता है। अगर तुम सकारात्मक सोचते हो तो तुम्हारे कर्म भी सकारात्मक होंगे, लेकिन अगर तुम नकारात्मकता में डूबे हो तो तुम्हारे कर्म भी वैसा ही परिणाम देंगे। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी सोच छलकती है। इसलिए अगर तुम जीवन में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपनी सोच को शुद्ध करता है उसके कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। और अंत में श्री कृष्ण का एक और गहन संदेश है जीवन की अस्थिरता को समझना। हम अक्सर जीवन को स्थिर मानकर चलते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे पास आज है वो हमेशा रहेगा, लेकिन श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख, ना दुख, ना संपत्ति और न ही यश। जब आप जीवन की अस्थिरता को समझ लेते हैं तो आप हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रख सकते हैं। आप सफलता में अहंकारी नहीं बनते और असफलता में टूटते नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जीवन की अस्थिरता को समझता है वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में संतुलित और शांत रहता है। यह ज्ञान हमें बार बार ये याद दिलाता है कि तुम्हारा जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथी हैं। जब आप अपने कर्मों में ईमानदारी, धैर्य और सच्चाई को स्थान देते हैं तभी आप इस जीवन की असली सुंदरता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं।